अस्सलाम वालेकुम वन क्लास प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे और हर काम अपना टाइम पर करते होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे, लेकिन अपना काम भी साथ साथ कंप्लीट करते होंगे। तो अब सब बच्चे जो हैं वो अपनी इस्लामियत की बुक निकाल लें और पेज नंबर जो है वो 18 खोल लें और यहाँ आज की डेट लिखें। आज क्या डेट है? 6 मई 2021 और दिन क्या है? जुमेरात। बच्चों, हमने इसमें सबक में कुरान मजीद में हमने इसकी पढ़ाई की है और अब हम इसका बुक वर्क करेंगे। तो इसमें आपने क्या करना होता है कि आपके सामने एक सवाल पूछा जाता है और उसके आपके सामने 3 जो है वो ऑप्शन लिखे हुए होते हैं कि जो जवाब पॉसिबल हो सकता है। तो उस पे आपको जो सही जवाब लगे तो आपने उसके ऊपर टिक कर देना होता है, ठीक है, निशान लगा देना होता है इस तरह गुड का। तो पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है। तो अलिफ पहली, बे दूसरी और जीम आखिरी। तो सही जवाब क्या है? कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे? जीम के ऊपर टिक लगा देंगे। अब बे देखें, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े, कुरान सीखे या दोनों कुरान सीखे और सिखाए। तो सही जवाब क्या है? जीम, कि जो कुरान सीखे भी और दूसरों को सिखाए भी। अब हमने क्या पढ़ा था कि कुरान मजीद की पहली वही कहाँ नाजिल हुई? ठीक है, गारे सौर में, गारे हिरा में या कोहे सफ़ा पर। कहाँ हुई थी? पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। ठीक है, और अब आपसे पूछे जा रहा है कि खाली जगह आप लोगों ने पुर करनी है। आपने क्या करना है कि आपके सामने 1 2 3 4 5 आपके सामने ये 5 जो है वो खाली जगह अल्फाज लिखे हुए हैं जो आपने इन खाली जगहों पे लिखनी है। पहला है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर है 30, फिर है 10, फिर है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और है ताउज़ और तस्मिया। हम लोगों ने जब हम सबक की पढ़ाई कर रहे थे तो ये सारी नाम जो थे वो हम लोगों ने पढ़े थे ना। तो उसी तरह इसमें नीचे जो है वो आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है और दरमियान से उन्होंने एक जो है वो अल्फाज छोड़ दिया है और उनमें से हमें सोच के ये वाले इन अल्फाजों में से एक अल्फाज लिखना है। जिस तरह के कुरान मजीद के डैश पारे हैं। कुरान मजीद के कितने पारे हैं? अब बताएं, 10 है या 30 हैं? तो कितने हैं? 30। तो हम यहाँ लिख देंगे 30। ठीक है, अब कुरान मजीद की तलावत से पहले डैश पढ़ना चाहिए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम या ताउज़ और तस्मिया? क्या पढ़ना चाहिए? ताउज़ और तस्मिया। तो हम यहाँ लिख देंगे ताउज़ और तस्मिया। ऊपर से ही देखकर आप लोगों ने लिखना है, लेकिन आप लोगों ने सही तरीके से लिखना है। ठीक है, ये हो गया। और अब देखें आगे, कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने से डैश नेकियां मिलती हैं 10। इधर हम लिखेंगे 10। ठीक, कुरान मजीद की पहली वही हज़रत डैश लेकर आए। अब बताएं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा या हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आएगा? हज़रत मोहम्मद पर तो लेकर आए थे ना, और पर नाजिल हुई वही, और लेकर आने वाले कौन थे? हज़रत जिब्राईल। लिखेंगे जिब्राईल अलैहिस्सलाम। ठीक है, और कुरान मजीद डैश नबी पर नाजिल हुआ? हज़रत मोहम्मद। किस पर नाजिल हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने जो है वो काम कर लेना है और आप लोगों ने इसे याद भी करना है
اور اسے اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے بار بار لکھ کے دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے، اور یہ سارا کام جو ہے وہ آپ لوگوں نے خود لکھنا ہے اور بار بار یاد کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے لکھنا بھی آ جائے اور آپ لوگوں کو یاد بھی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔